सूर्य देव की आभा ऐसी कि हर तरफ रोशनी फैला दे। अपनी चमकती किरणों से सोई हुई तकदीर जगा दे। ओम सूर्याय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए, वे प्रतिदिन के महात्म्य स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए ज्येष्ठ मास का महात्म्य स्मरण करने से पहले ज्येष्ठ मास की एक कहानी सुनते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक धर्मनिष्ठ राजा था, राजा रतनकेतु। वह सत्य प्रिय, दानी और प्रजा को पुत्रवत स्नेह करने वाला था। परंतु एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, मैं राजकाज के साथ साथ पुण्य भी कमाना चाहता हूँ। ऐसा कौन सा कार्य है जो अल्पकालिक हो परंतु फल अत्यंत महान हो? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, जेठ मास में किया गया स्नान और दान महान पुण्यदायी होता है। इसमें सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदियों, सरोवरों या कुओं में स्नान कर जो व्यक्ति वस्त्र, अन्न, जल, पंखा, घड़ा, चप्पल, छाता और शीतल चीजें दान करता है, उसे सहस्त्र यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। राजा रतनकेतु ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे पूरे जेठ मास प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे और दान करेंगे। उन्होंने प्रजा को भी यह संदेश दिया कि जो भी इस पुण्य कार्य में भाग लेगा उसका उद्धार निश्चित है। राजा स्वयं गरीबों के घर जाकर जलघड़े, आम, खरबूजे, चावल, गुड़, पंखे, चप्पल, वस्त्र आदि दान करते। देखते ही देखते पूरा राज्य इस पुण्य कार्य में जुट गया। राजा के इस प्रयास से राज्य में वर्षा समय पर होने लगी, रोग समाप्त हो गए, अनाज की कमी नहीं रही और प्रजा अत्यंत सुखी हो गई। जब राजा का देहांत हुआ तो यमदूत उसे लेने आए, परंतु उसी समय देवदूत भी आ गए और बोले, यह वही राजा है जिसने जेठ मास में स्नान और दान से पुण्य अर्जित किया है। इसे यमलोक नहीं, स्वर्ग का अधिकारी बनाओ। राजा रतनकेतु स्वर्ग सिधार गए और उन्हें देवताओं के समान सम्मान मिला। जेठ मास की गर्मी में जब सूर्यदेव प्रचंड होते हैं, उस समय किया गया जल, पंखा, घड़ा, फल, अन्न, वस्त्र आदि का दान अत्यंत पुण्यदायक होता है। सूर्योदय से पहले स्नान करने से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध होती हैं। यह मास दूसरों के कष्टों को दूर करने का श्रेष्ठ समय है। हम सबको भी इस समय का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। पुनः भगवान विष्णु का मन में ध्यान करते हुए ज्येष्ठ मास का आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, कपिल मुनि ने राजा सगर और ऋषिगणों से पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं तथा मेरे पास आने का कारण क्या है? वे लोग कहने लगे कि भगवन, यह परम धर्मात्मा राजा सगर शोक और दुख से व्याप्त होकर आपके सामने गिरा है। इस राजा के दुख का कारण आप सुनिए। यद्यपि आप अखिल जगत के ज्ञाता हैं, हे प्रभु, इस राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से युक्त होकर अश्वमेघ यज्ञ को आरंभ किया और इसने संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया। जब यज्ञ आरंभ हुआ और 60,000 पुत्रों और बहुत सी सेना के सहित यज्ञ के अश्व को जगती तल पर छोड़ दिया गया, तब यह घोड़ा फिरता हुआ अकस्मात अदृश्य हो गया। उसके अदृश्य होने पर उन वीरों ने बिल पर्यंत त्रिलोका में उसको खोज किया और समस्त पृथ्वी तल के भागों को देखा। उसके पश्चात वे सगर पुत्र विवर से संलग्न भूग्रह में गए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके आगे का वृत्तांत
हम नहीं जानते। इनकी बातें सुनकर समाधि के द्वारा सब समाचार जानकर कपिल ऋषि बोले कि हे ऋषियों, इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला इंद्र है। यज्ञ के घोड़े को मेरे पास बांधकर वह स्वयं अपने लोक को चला गया। सगरपुत्र तथा राज्य मंत्री और अश्व के रक्षक मुझको चोर समझकर बांध रहे थे और मारने पीटने लगे। तदंतर मेरी क्रोधाग्नि से सब सगर पुत्रादि जल गए। मैंने उनको जानकर भस्म नहीं किया है। ऋषि श्रेष्ठ कपिल ने इस प्रकार कहकर अत्यंत दुख प्रकट करते हुए विलाप करके स्वयं अपने हाथ से राजा सगर को उठाकर अपने हाथों से उसके मुख कमल को पोंछा और मधुर वचन बोले कि हे राजश्रेष्ठ, भय मत करो, तुम अपने राज्य को जाओ। तुम्हारा 100वां यज्ञ मेरे वरदान से पूर्ण हुआ। मेरे प्रताप से तुमको अवश्य महेंद्र पद मिलेगा। और इंद्र ने जो दुष्टता की है, उसकी दुष्ट बुद्धि के कारण अहिल्या में उसकी कामुक बुद्धि होगी और गौतम ऋषि के श्राप से वह भग योनि से चिंतित होगा। इस प्रकार राजा सगर को वर और इंद्र को श्राप देकर फिर मुनि श्रेष्ठ राजा सगर से बोले कि हे राजन, तुमको एक प्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी और उससे सत्या नाम की श्रेष्ठ पुत्री होगी और उनसे बड़ा शूरवीर और सत्य पराक्रमी पुत्र भगीरथ नाम से विख्यात सूर्य कुल का भूषण उत्पन्न होगा। वह शस्त्र और अस्त्र विद्या में कुशल, नीतिमान, सत्यवान और पवित्र आचरण करने वाला होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीतकर अति दुष्कर तप करेगा। तप के प्रभाव से गंगा जी को स्वर्ग से अपने पितरों के उद्धार के लिए लाएगा। गंगा जी के उस दिव्य जल बिंदु के स्पर्श से आपके पुत्र दिव्य देहधारी हो जाएंगे और तुम्हारे साथ विष्णु मंदिर वैकुंठ लोक हो जाएंगे। पृथ्वी पर राजा भगीरथ से लाई जाने वाली श्री गंगा जी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। महात्मा कपिल ऋषि के वचन सुनकर राजा सगर ने कपिल मुनि का ऋत्विकों के सहित पूजन किया और नमस्कार करके अपने नगर को आए। इसके पश्चात बड़े कष्ट के साथ कुछ समय बिताने पर एक अच्छे दिन मुहूर्त में सती सुभगा को पुत्र उत्पन्न हुआ। अनेक गुणों से युक्त दूसरे जयंत अर्थात इंद्र के पुत्र के समान वह पुत्र था। वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का जात कर्मादि संस्कार किया। उसके जन्म के समय गोदान तथा अनेकों और दूसरे दान देकर अन्य जनों को वस्त्र, धन आदि देकर प्रसन्न किया। 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार करके उसका नाम भगीरथ रखा और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन वह बालक बढ़ने लगा। उपनयन समय आने पर राजा सगर ने विधिवत अपने पौत्र का उपनयन संस्कार किया। वह राजपुत्र 16 वर्ष की आयु के पूर्व ही हाथी, घोड़ा, रथ आदि समस्त विद्याओं और कलाओं का पूर्ण ज्ञाता हो गया। उसको समस्त गुणों से पूर्ण, राज्यभार को सहन करने में समर्थ, महान तेजस्वी जानकर तथा मंत्रियों के साथ विचार करके उस सुजन्मा भागीरथ को राजा ने अपना राज्य दे दिया। राजा भगीरथ अपने पितामह का राज्य पाकर समस्त भूमंडल पृथ्वी का पुत्रवत पालन करने लगा। इस प्रकार गंगा अवतीर्ण वर्णन 15वां अध्याय समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। जय श्री हरि। ज्येष्ठ मास में सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। आइए इसी श्रृंखला में हम सूर्य चालीसा का पाठ करते हैं। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिनत किरण पसारी, वंदन करूं तव चरणन में, अर्ध देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी,
जय खगेश दिनकर शुभकारी, तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख और श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गल माला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुत गामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहि लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तो हे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लिन्ही तो हे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो हे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा और काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविधि ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपया सदा तब वो ही। चित्त शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेव। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास सुद सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपया इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः। आइए अब सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब मिलकर
सूर्य देव की आरती करें। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमलधारी, तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारी, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, उषा काल में जब तुम उदया चले आते, सब तव दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तव जग सारा, करें सब तव गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, संध्या में भुवनेश्वर अस्ता चले जाते, गोधन तब घर आते, गोधूलि बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तव अपरम पार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, पूजन करती दिशाएं, पूजे दस दिगपाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः।